गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए देखते हैं रोमैटिक हार्ट डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी, मतलब रोमैटिक हार्ट डिजीज़ कैसे होता है। अब रोमैटिक हार्ट डिजीज़ होता है रोमैटिक फीवर की वजह से, ड्यू टू रोमैटिक फीवर, और उसे और भी कह सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से। अब ये इन्फेक्शन कब होगा? जब ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया बॉडी में एंटर होगा, आपके थ्रोट को इन्फेक्ट करेगा, तब रोमैटिक फीवर होगा, और उसे और भी कहा जा सकता है स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोट इन्फेक्शन होगा। Next, it activates our immune system and make the antibody against Streptococcus bacteria. अब बॉडी में ये बैक्टीरिया आ गया है, इसलिए इम्यून सिस्टम बॉडी की एक्टिव हो जाएगी और वो एंटीबॉडी प्रिपेयर करेगी ये बैक्टीरिया को मारने के लिए. नाउ दिस एंटीबॉडी attacked on bacteria as well as heart valve, because bacteria and heart valve cell wall contains same protein, that is M protein. अब ये जो एंटीबॉडी हमारी बॉडी ने प्रिपेयर की है वो बैक्टीरिया को तो मारेगी, साथ में सेल वेल को भी अटैक करेगी, क्योंकि सेल वेल का जो सेल वॉल है उसका और बैक्टीरिया का सेल वॉल है उसमें सेम प्रोटीन है, जिसे एम प्रोटीन कहते हैं। दोनों का प्रोटीन सेम है। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो हमारी ही एंटीबॉडी जो बॉडी ने बनाई है वो डैमेज दिस हार्ट वेल दैट लीड टू द लॉस ऑफ वेल फंक्शन। हमारी ही बॉडी की एंटीबॉडी जो बनाई गई है बैक्टीरिया को मारने के लिए, वो सेल वेल्व को अटैक करेगी, हार्ट वेल्व को अटैक करेगी, और हार्ट वेल्व को अटैक करने की वजह से वेल्व का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा और वेल्व स्टेनोसिस हो जाएगा। अब देखिए नॉर्मल हार्ट वेल्व कैसा होता है। जब ये क्लोज होगा तब ऐसा दिखेगा, कंप्लीटली क्लोज है, और ओपन होगा तब ऐसा ओपन होगा, ताकि ब्लड फ्लो जब क्लोज हो तब बंद हो जाए और ओपन हो तब कंप्लीटली ब्लड फ्लो स्टार्ट हो हार्ट में। ओके, अब रोमैटिक फीवर की वजह से रोमैटिक हार्ट डिजीज़ कैसा हो जाएगा। देखिए हार्ट वेल्व में तो स्टेनोसिस हो गया। अब स्टेनोसिस की वजह से जब हार्ट वेल्व क्लोज होगा तब इस प्रकार से क्लोज होगा कि थोड़ा सा जगह रह जाए, ओपन हो जाए। इसकी वजह से ब्लड रिगर्जिटेट होगा, ब्लड फ्लो कंप्लीटली स्टॉप नहीं होगा। ये क्लोज होगा तब ऐसा दिखेगा, और जब ओपन होगा तब इस प्रकार से ओपन होगा। देखिए नॉर्मल ऐसे ओपन होता है, और हार्ट वेल्व स्टेनोसिस हो गया जो रोमैटिक फीवर के बाद ये ऐसे होगा। ये किस वजह से होगा? क्योंकि हार्ट वेल्व को हमारी ही एंटीबॉडी ने डैमेज किया है। इसकी वजह से वेजिटेशन हो जाएगा इसमें, हार्ट वेल्व के ऊपर स्टेनोसिस हो जाएगा, और ओपन भी प्रॉपरली नहीं होगा। इसकी वजह से ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होते रहेगा, तो आपको सिम्टम देखने मिलेगा कि पेशेंट में साइनोसिस हो रहा है। और दूसरे सिम्टम्स है पेनकार्डाइटिस, वेजिटेशन ऑन द वेल्व, वेल्वुलर रिगर्जिटेशन एंड स्टेनोसिस, और एट द एंड हार्ट फेलियर भी पेशेंट को हो सकता है। सो दिस इज़ अ इमरजेंसी कंडीशन। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।